बात है साल 1991 की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 70 साल के नरसिम्हा राव ने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया था। पैकिंग हो चुकी थी और नरसिम्हा राव के दिल्ली आवास के बाहर किताबों से भरा ट्रक हैदराबाद जाने के लिए तैयार खड़ा था। उस वक्त उनके एक ब्यूरोक्रेट दोस्त भी वहीं थे, जिन्हें ज्योतिष का शौक था। नरसिम्हा राव को उदास देखकर दोस्त ने कहा, इन किताबों को यहीं रहने दीजिए, मेरा ख्याल है आपको वापस आना होगा। ऐसा ही हुआ। राव को वापस आना पड़ा, मगर इस बार एक प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन किसे पता था ये सब होगा एक दुखद घटना की वजह से। 21 मई 1991 का दिन था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की कैंपेनिंग जोरों पर थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में थे। रात 10:21 पर धनु नाम की महिला उन्हें हार पहनाने पहुंची। धनु जैसे ही राजीव गांधी के पैर छूने झुकी, उसके शरीर में लगे विस्फोटकों में जोरदार धमाका हुआ। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। इस आत्मघाती हमले में 14 और लोग मारे गए। उस रात राव ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा, उस रात मैं मुश्किल से 2 घंटे सो पाया था, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाला और सूरज निकलने से पहले ही हम लोग नागपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। 22 मई की सुबह राव दिल्ली पहुंचे। राजीव गांधी का शव 10 जनपद पहुंच चुका था। इसी बीच सियासी सरगर्मी भी बढ़ रही थी। शाम होते होते सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए जाने की मांग उठने लगी। ये बात जब नरसिम्हा राव को पता चली तो वो चीख पड़े। बोले, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ एक ट्रेन की तरह व्यवहार करना जरूरी है, जहां डब्बों को नेहरू गांधी परिवार के इंजन से जोड़ा जाए? क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? नरसिम्हा राव के साथ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार भी सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री बनाए जाने के खिलाफ थे। इस बीच कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर चली। जीत की स्थिति में पार्टी प्रेसिडेंट को ही प्रधानमंत्री बनना था। ऐसे में कांग्रेस के कई नेता पार्टी अध्यक्ष पद की होड़ में लग गए। रेस में सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम शरद पवार का था। दूसरे दावेदार थे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी। इनके अलावा अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया के नाम भी चर्चा में थे। इस बीच सोनिया गांधी ने उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन शर्मा ने उम्र का हवाला देते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद PV नरसिम्हा राव का नाम सुझाया गया, जो सोनिया गांधी की नजर में एक परफेक्ट कैंडिडेट थे। वो एक साधारण परिवार से आते थे और कई भाषाओं को जानने वाले इंटेलेक्चुअल थे। राव लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े थे और इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ कभी भी बगावती तेवर नहीं दिखाए। आखिरकार नरसिम्हा राव को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुन लिया गया, लेकिन शरद पवार अब भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे थे। 18 जून को नतीजे आए और कांग्रेस 232 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नरसिम्हा राव के लिए बढ़ते सपोर्ट को देखते हुए आखिरकार 20 जून को शरद पवार ने प्रधानमंत्री पद से अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसी के साथ नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया और फिर 21 जून की दोपहर 12:53 पर राष्ट्रपति R. वेंकट रमन ने PV नरसिम्हा राव को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप